और कहते भी हैं भैया कि इंसान जब अपनों की ठोकर खाता है तो अपने आप टूट जाता है। कहते कि काम वाली बाई के लड़के को एक हीरा मिला और उसने वो हीरा काम वाली बाई को दिया और जवाब दिया, देख मैया ये हीरा है। काम वाली बाई ने वो हीरा फेंक दिया और जवाब दिया, कहां से कांच को टुकड़ा उठाए लायो? अरे ये हीरा है का? लड़का चलो गो, वो मैया ने वो हीरा उठायो, सुनार के पास पहुंची तो सुनार ने देखा, विचार किया अगर मैंने इससे कह दिया कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। तो सुनार ने वो हीरा उठाया और फेंक दियो। जवाब दो, कहां से उठाए लाई कांच को टुकड़ा है? काम वाली चली आई, सुनार ने वो हीरा उठाए के जौहरी के पास पहुंचो। जौहरी ने जब हीरा को देखो तो विचार करो है कि अगर हमने कह दिया कि हीरा है तो ये हमसे रुपए ले लेगा। तो बाई समय पे जौहरी ने वो हीरा उठाई और फेंक दियो। हीरा कभी टूटता नहीं है, लेकिन जैसे ही जौहरी ने फेंका तो हीरे के दो टुकड़े हो गए। एक व्यक्ति खड़ा पूछने लगा, जब तुझे काम वाली ने फेंका तू नहीं टूटा, जो और सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, और जब जौहरी ने फेंक दिया तो तू क्यों टूट गया? तो वो हीरा रो के जवाब देता है कि भैया न काम वाली जानती थी कि मैं हीरा हूँ और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूँ। जब अपने ही फेंक देंगे तो आदमी का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं होगा। तो महाराज जब मैया सुनीति ने हाथ में बांस लिया और चली, अटे पर चढ़ती हुई जा रही है और एक बात कही है कि हे बहना सुन ले, रानी हंसती दासी रोती, असुवन से मुख धोती, कर्म में क्या लिखा है, कर्म में क्या लिखा है। चढ़े गई है अटे पर, महाराज महलों में सुरुचि शोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अटे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बदलते देर नहीं लगती, चिड़िया और काग उड़ा रही है।
एक नहीं, दो नहीं, 6 महीने हो गए मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। जो पतिव्रता औरत होती है वो पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। बड़ी परेशान है। रात्रि के 12 बजे, माह का महीना, विचार किया है कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है जो पति का चेहरा नहीं देख पा रही हूं। जंगल में पहुंची मरने के लिए। वहां पर ब्रह्मा पुत्र नारद मिल गए। कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से बाबा ने रोक दिया, बोले लड़की क्या कर रही है? अरे दिखने में किसी राजा की राजकुमारी लगती है और किसी राजा की रानी भी लगती है, यहां मरने क्यों आई है? तो जवाब दिया, महाराज आप भी दिखने में बड़े अच्छे संत दिख रहे हैं, लग रहे हैं। हमें बताओ, एक पत्नी, एक माँ, एक औरत अपने प्राणों को कब देती है? बाबा बोले ये भी कोई सवाल है? बोले हाँ महाराज, सवाल ही तो पूछ रही हूं, बताओ। तो बाबा बोले हमारे सवाल को जवाब दे दे। कौन सा सवाल? सुन। अरे क्या वर्षा थोड़ी जल से पतला कौन है, कौन कूप में से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली करे काला, कौन काजर से काली। जल से पतला ज्ञान है, पाप पुण्य से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से काली वे काला, काली काजर से काली। के साथ छोटी बहन को आदर के साथ में अंदर लेके आ, आरती का थाल सजाया। सुरुच से बांधी ने जवाब दिया, चलो बहना अंदर, आपको आपकी बड़ी बहन याद कर रही है। सुरुचि बोली, कौन बड़ी बहन?
अरे मैं तो किसी को नहीं जानती। बोले आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। महाराज जो सुना कि पहले शादी हो चुकी, आग बबूला हो गई और जवाब दिया महाराज का आए। उत्तानपाद आए तो कहा महाराज हमें ये बताओ, जब पहले से आपके यहाँ पत्नी है फिर मुझे क्यों लेके आई हो? तो बाई समय पे जवाब दिया कि क्या हुआ, अंदर चलो। के लिए महाराज ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर सुनो, आप नहीं जानते नाथ, हम जब अंदर जाएं ओ राजा और सौते को दे ओ निकारे, हम तब ही अंदर जाएं ओ रे राजा। हम तब ही अंदर जाएं ओ रे बलमा, सौते को दे ओ निकारे, हम तब डोला से उतरे। अरे तुम कर रहे मेरी ख्वारी, अरे तुम कर रहे मेरी ख्वारी, मेरी सौती बने हत्यारी। हम तब ही अंदर जाए रे राजा, सौती को दे ओ निकारे, हम तब डोला से उतरे। जवाब दिया ऐसे नहीं जाऊंगी। पीठ फेर के राजा उत्तानपाद रो रहे थे। मैया सुनीति भाग के आई, सौत के पैर पकड़ लिए। अरे देवी ये आपका घर है, आप अंदर चलिए। सुरुचि एकदम से बोलिए, बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? जवाब दियो बेना, तेरे एक बेटा हो जाएगा, मैं उसी के सारे पूरी जिंदगी काट लूंगी, पहले तू अंदर तो चल। सुरुचि बोली, देख रहे हो महाराज, अरे ये मेरे बच्चे को मार देगी, आपको जहर दे देगी और मुझे भगा देगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। महाराज खोपड़ी को पकड़ के राजा उत्तानपाद बहुत बुरी तरीके से रोए। मैया सुनीति ने सौत के पैर छोड़ दिए और राजा उत्तानपाद के पैर पकड़ के बोली, नाथ आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। कैसे चलोगी? तो सुरुचि नागिन सी फुंकारती हुई झटक के जवाब देने लगी, सुनो महाराज मैं अंदर कैसे जाऊंगी?